हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम डॉक्टर साहब के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो या फिर हमारे परिवारजन हो, उनको पहले सबसे जाके बताते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी, तब क्या हम यही करते? नहीं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अरे अगर हमारी ये समस्या जो है ये सेक्स से जुड़ी है तो शायद हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। चुप्पी साधना ज़्यादातर लोग हम में से पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके वजह से आपके लैंगिक समस्या जो है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो सुलझेगी तो नहीं, उल्टा जो हम कहते हैं कि इसके उल्टा हो सकता है, गुत्थी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप जाके ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्सोलॉजिस्ट को बताएंगे। और सेक्सोलॉजिस्ट अगर हम कहें तो डॉक्टर विजय दहीफले जी का नाम सबके दिल में आता है, सबके सामने आता है। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे खास मेहमान डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, साम टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है उसकी लेन देन होनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी क्योंकि क्या होता है ना, कई बार काफ़ी गलतफहमियां हमारे साथ हमारे दिल में हम पाल के बैठते हैं। और अगर हम इस प्रकार की शास्त्रोक्त या फिर साइंटिफिक जानकारी अगर हम शेयर करते हैं तो हमें ज़रूर मदद मिलेगी हमारी अज्ञानता जो है वो दूर करने में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन सबसे पहले एक मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और उस पर कॉल करके उस पर संपर्क करें और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और जानकारी बटोरते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, यानी कमज़ोरी के बारे में। तो चलिए इस वक्त जानेंगे कि ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है क्या कि जिनके वजह से कमज़ोरी आ सकती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी बार किसी व्याधि के लिए, किसी इलनेसेस के लिए हम ट्रीटमेंट मेडिकेशन के लिए मेडिकेशन के अंडर होता है, तो इसकी वजह से कुछ दवाइयों की वजह से भी आ सकती है कमज़ोरी। इवन इनफैक्ट आप सादा कॉमन कोल्ड के लिए कुछ कफ सिरप लेते हो या कोई कॉमन कोल्ड की गोली लेते हो और आपको लगता है मुझे कोई डिस्फंक्शन हो रहा है, कहेंगे कुछ असर होता है क्या, और ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ आपको, देखो कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी है जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी आती है। ये सादे कॉमन कोल्ड के ड्रग जो है, सिरप्स है, कफ सिरप्स है, इससे भी वहाँ पे कमज़ोरी आपको आ सकती है। दूसरे और कौन से ड्रग्स है, डायबिटिक है ना, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा हो रही है। कब देते हैं ये, कुछ एडिमा है, किडनी फेलियर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में ऐसी दवा दी जाती है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इवन डायबिटीज़ के कुछ मेडिसिन है, या इसी तरह से जो भी आपको कोई बीमारी है सेंट्रली या न्यूरोलॉजिकल या वास्कुलर, उसके मेडिसिन से भी ये कमज़ोरी आती है। इसलिए एक ही केयर लेना है, जो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट है वही उसे कौन सा ड्रग या मेडिसिन कम करना है और कौन सा ड्रग उसे देना है ये डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए खुद होके काउंटर पे जाके ये मेडिसिन लेना कतई मना है। अच्छा, कौन सी ऐसी नशीली चीज़ें हैं जिनके वजह से भी कमज़ोरी आने की संभावना होती है? ये तो काफ़ी लोगों के दिल में का सवाल है, कहेंगे हम। और कौन कौन से व्यसन आते हैं इसके अंदर? व्यसन, नशा, हर एक चीज़। देखो, आप कहोगे कुछ भी नहीं करना है, ऐसा तो होगा नहीं, और कोई हम कहेंगे भाई पूरा टोटली बंद करो, तो ऐसा होगा नहीं। तो जो भी व्यसन है, हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसका कंपैरिजन नहीं करना है। स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है,
मॉरिजुना मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, गांजा कहते हैं, या और कुछ मेडिसिन है जो आपको पता है कि वेन से भी लिए जाते हैं, तो ये मेडिसिन क्या करते हैं, डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं, जो सप्लाई लिंक की तरफ जा रहा है उसे रोकते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे आपको तो कमजोरी आती ही है, लेकिन बाद में वंध्यत्व भी आता है। इसलिए ये व्यसन, ये नशा धीरे धीरे आपको कम करना है, और जो भी रेसिडुअल और कुछ डैमेज होगा तो उसके लिए डेफिनेटली विशेषज्ञ अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद विक्रम जी जुड़े हैं हमारे साथ पुणे से। विक्रम जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी जिसे है उससे वंध्यत्व होता है क्या, जानकारी दीजिए। वाह, ये बेसिक सबका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि यानी कमजोरी है, अभी हम कहते हैं भाई इसको तो कमजोरी है तो इसको बच्चा होगा ही नहीं, तो ऐसा रह सकता है क्या, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, एक बेसिक डिफरेंस आपको बोलता हूँ। देखो, कमजोरी मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मीन्स उसकी तरफ से कठोरता न आ जाएगी से सेक्स नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसको स्पर्म नहीं हो सकते क्या, ऐसा नहीं होता है। यानी कमजोरी वाले व्यक्ति को भी वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन रहता है, यानी उसे वंध्यत्व नहीं होता। सिर्फ नपुंसकता जो है उससे हम बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली उसको बच्चा हो सकता है। और अदर वे राउंड यानी उल्टा कहेंगे हम तो समझो भाई जिसको वंध्यत्व है वो कमज़ोर हो सकता है क्या, तो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वंध्यत्व समझो स्पर्म वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कोई भी कॉज रह सकता है, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखो, इसमें कन्फ्यूजन ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कमज़ोरी के जो लक्षण होते हैं इसमें जेनोफोबिया नाम का एक लक्षण है, तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है? कहेंगे हम जिनोफोबिया, बहुत बार हम क्या कहें क्वाइटोफोबिया, मतलब बहुत बार पास्ट मेमोरीज में कुछ मिसहैप रहता है, या कुछ कोई किसके साथ कोई डिस्टर्बेंस किया जाता है, या उसका अनवांटेड एक्टिविटी हो जाती है, या अनवांटेड सेक्स होता है, उसकी मेमोरीज दिल में बैठ जाती है। और जब एक्चुअल में सेक्स आपको करना है तो उसको आपको डर लगने लगता है, यानी कौन से भी टाइप का सेक्स हो जो भी आपको पसंद है, लेकिन उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, डर की वजह से वहाँ पे आप विड्रॉ हो जाते हो, और इसे कहते हैं जिनोफोबिया, जिसे काउंसलिंग और ट्रीटमेंट देके हम डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में जाना, या क्या correct. ये स्टेट ऑफ माइंड है डिप्रेशन में जाने की या फिर डिप्रेस रहने की, इसके वजह से भी आ सकती है कमजोरी? कहेंगे नैराश्य है, मायूसी है, उसका कुछ परिणाम होता है, कहेंगे हम। देखो, कभी भी आपको प्रोसेस में या एक्ट में जाना है तो पहले रोल आता है अपने दिमाग का, ब्रेन का, माइंड का। जब तक आपके लव मॉलिक्यूल्स है, जब तक आपके हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये जब तक आपके माइंड में तैयार नहीं होंगे तब तक आप वो क्रिया में जा ही नहीं सकते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मेल पार्टनर एकदम रेडी होके आता है और फीमेल के तो माइंड में ही रहता है कुछ करना है बोल के, तो ऐसे केसेस में वो डिप्रेस है क्या, उसे कुछ डिप्रेशन के मेडिसिन शुरू है क्या, या उसे कौन से कारण से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान में देना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे नैराश्य से इच्छा जाना, डिज़ायर लॉस होना, और डेफिनेटली उसकी वजह से कमज़ोरी आना, मैं मेल के नहीं, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। जी, इसके बाद और एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, घाटकोपर से है श्रुति जी। बोलिए, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम सर। राम जी, बोलिए। मेंटल स्ट्रेस की वजह से कमजोरी आती है क्या? अच्छा, ये तो डेली वेरिएशन, यानी हम कुछ ऑफिस में अनबन हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, और पार्टनर घर में रेडी रहता है और यहाँ पे इसके दिमाग में स्ट्रेस है, मूड स्विंग्स भी कुछ हो कर जाते नहीं हैं। पाता, तो इसमें भी कमजोरी आती है क्या, कहेंगे हम। देखो, स्ट्रेस की एक डेफिनेशन कहता हूँ मैं आपको, क्या होता है, यानी स्ट्रेस एक कंडीशन रिफ्लेक्स, यानी आप देखो वहाँ पे चेंज तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप वो कंडीशन को एक्स्ट्रा रिस्पांस देते हो, हाइपर रिएक्टिव होते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक चेंजेस आते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, और ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है आपको एंग्री कर देता है, एंग्जाइटी होती है। और जब तक आप माइंड कॉन्संट्रेट नहीं करोगे, देखो जब भी आपको क्रिया में जाना है, ये काफ़ी इवन मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट अवस्था होती है। जब तक दोनों टोटली माइंड से रिलैक्स नहीं हो गए, जब तक टोटल कंप्लीटली इंटीमेट नहीं हो गए, तब तक वो क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप एक्ट नहीं कर सकते, और अदर वे राउंड आप सेक्सुअली एक्टिव रहोगे
तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अच्छा, कमज़ोरी का और बीएमआई का क्या एक दूसरे के साथ ताल्लुक है? बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स BMI कहते हैं, क्या संबंध होता है कहेंगे हम। देख तो हम कॉमनली देखते हैं, आप इतना ओवरवेट हो, मेल है, फीमेल इतनी मोटी मोटी मेल, मोटे फीमेल 100 के ऊपर वेट जा रहा है, बॉडी का शेप नहीं है, साइज़ नहीं है, तो आपका BMI क्या हो चुका है, आपका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं इसे, 25 या 30 के ऊपर चला जा रहा है। जैसे जैसे BMI बढ़ते जाता है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन होता है, आपके अंदर एस्ट्रोजन पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आप फीमेल के जैसे लगने लगते हो, तो अपने आप वहाँ पे उत्तेजना नहीं आती, सेक्स के लिए भावना नहीं होती, और आपके अंदर धीरे धीरे डेफिनेटली BMI बढ़ने से कमज़ोरी आती है। इसलिए कमज़ोरी, ओबेसिटी कंट्रोल में रखो और अपना सेक्सुअल लाइफ एक्टिव रखो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कमज़ोरी काफ़ी सारी बुरी आदतों की वजह से भी आ सकती है, तो क्या धूम्रपान करना है, फिर स्मोकिंग करना ये भी कारण हो सकता है कमज़ोरी आने का? सबको बहुत अच्छा लगेगा आंसर सुनने के लिए, क्योंकि ये तो अभी एक स्टाइल बन चुका है, यानी आपकी लाइफ स्टाइल का, यानी हाई प्रोफाइल कब समझेंगे आप, एक सिगरेट होगी तो या फिर स्मोकिंग कहते हैं हम। भाई हम एकदम क्या कहेंगे, भाई पॉकेट के ऊपर लिखा रहता है भाई खतरा है, डेंजर है, कैंसर होता है, फिर भी उसे देख देख के उसी के ऊपर टैप कर करके आप स्मोकिंग करते हो। देखो लिमिट में चीज़ें होगी ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या है स्मोक में, टोबैको में निकोटिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, ये इमीडिएटली आपके ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं। इवन कुछ लोग 20-20 सिगारेट एक दिन में लेते हैं, उसकी पूरी वेसल डैमेज होती है, वहाँ पे सप्लाई नहीं जाता और धीरे धीरे उसमें वंध्यत्व भी आता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये सीरीज़ हमने ली है, इसके अंदर पूरा कमज़ोरी का डिटेल ब्यौरे हमने दिया है। इससे मुझे लगता है किसी के मन में शंका नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ सुन के फ़ायदा नहीं है, इसे आपको आचरण में भी लाना है। स्नेहा जी, आप और कह सकती हो जी, और इसी के लिए हमने इस मंच की निर्मित जो है, इस मंच का निर्माण जो है हमने किया है। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना, या फिर आपके कोई प्रियजन है, परिवारजन है जिनको सेक्स से जुड़ी समस्याएँ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम मैं बता दूं, कहाँ कहाँ ये सेंटर्स हैं हम देखेंगे। ये सेंटर्स हैं अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होंगे, तथा थाने में, कल्याण में, पुणे, नासिक और संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आसानी से क्लिक कीजिए और उतनी ही आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सच पूछो तो अब आज दशहरा है, तो दशहरे की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। और हमारे प्रेक्षकों को भी और दर्शकों को भी हम दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं और यहीं पे रुकते हैं। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। तो हम यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।